जनता के बीच पहुंचे। जी हाँ, डाबरी थाना एसीपी अभिषेक गुप्ता ने उत्तम नगर आर्य समाज रोड पर जन चेतना का कार्यक्रम रखा। बता दें कि दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट के लोगों के साथ बातचीत हुई। और एजेंडा आज का है कि 26 जनवरी बहुत पास है ना। बाकी छोटी छोटी चीजें सबको पता होती है कि 26 जनवरी के लिए आप जानते हैं कि थोड़ा सा इंडिया और खासकर दिल्ली, क्योंकि ये राजधानी है, तो यहाँ पर एक छोटा सा इंसिडेंट भी बहुत बड़ी न्यूज बना देता है, इंटरनेशनल न्यूज। इसीलिए हर असामाजिक तत्व हो गए, जितने भी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका प्राइम टारगेट रहता है दिल्ली हमेशा। ये तो आई थिंक आप सबको पता ही है, इसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। लेकिन इसमें हमारा रोल क्या है? हमारा रोल है अपने आंख और कान खुले रखना। आंख और कान से मतलब है दिल्ली पुलिस का स्पेशल एक प्रोग्राम भी होता है, आइज एंड ईयर्स प्रोग्राम। उसमें क्या होता है, जितने भी हम लोग हैं, जैसे आप लोग हो गए या फिर बाकी जो भी मार्केट में दुकान लगाते हैं, हम उनसे ये आग्रह करते हैं कि अब आप लोग तो रोज ही पब्लिक से डील कर रहे हैं, नए नए लोगों से, रोज एक नया आदमी आपके पास आ रहा है, तो एक बार आप देख सकते हैं कि आदमी थोड़ा कोई सस्पिशियस तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि नया आदमी है, किसी की बैटरी की दुकान है तो बैटरी क्यों ले रहा है, किसी का स्क्रैप का काम है तो क्या स्क्रैप लेके जा रहा है, या मतलब कुछ भी। लेकिन कई सारी चीजें चाहिए होती है अगर कोई भी गतिविधि को अंजाम दे रहा है, अलग अलग लोगों से अलग अलग हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक सामान इस दुकान से लिया, एक सामान उस दुकान से लिया, ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन हम ये तो बता सकते हैं कि ये आदमी देखने में कैसा लगता है, इतना तो आइडिया हम सबको लग ही जाता है नहीं, कि कौन इसमें क्या है, कौन चोर टाइप का है, कौन स्नैचर हो सकता है, कौन साला जेब कतरा है, और कौन आतंकवादी हो सकता है। तो बेसिकली आज मेरा भी आपसे ये आग्रह है कि आप लोग थोड़ा सा आंख कान खुले रखें, और कुछ भी अगर आपको लगे, एक हल्का सा भी आपको सस्पिशन लगे, तो आप अपने बीट वाले को, एसएचओ को, एसीपी को मैसेज कर सकते। एसीपी अभिषेक गुप्ता ने कहा कि 26 जनवरी आने वाली है। क्षेत्र में सुरक्षा की नजर से देखा जाए तो आप लोग ही दिल्ली पुलिस की आंख, नाक, कान बनकर क्षेत्र की सुरक्षा नियमित करेंगे। और उन्होंने कहा कि आप अपने यहाँ काम करने वालों और किराएदारों की पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करा लें, ताकि सुरक्षा के नियमों में कोई भी कमी न रह जाए। साथ ही एसीपी ने जन चेतना के माध्यम से जनता की समस्याएं भी सुनी और उन्हें आश्वासन भी दिया। एसीपी के कार्यों की बात की जाए तो जनसंपर्क बहुत जरूरी है, और एसीपी अभिषेक गुप्ता ने जन चेतना कर कार्यों की बेहतरीन शुरुआत कर दी है। गौरतलब है कि संजय ठाकुर, पूर्व बीजेपी नेता एवं समाज सेवी, ने जीएनएन से बात करते हुए क्षेत्र में हो रहे एक्सटॉर्शन की गतिविधियों और समस्याओं पर प्रकाश डाला। बहुत अच्छा लगा कि एसीपी साहब ने खुद पहल की है, एसएचओ साहब ने खुद पहल की है और हमारी समस्याएं सुनने के लिए। जबकि ऐसा कम ही होता है कि पुलिस वालों के पास जाओ तब नहीं सुनते वो, और ऐसा एसीपी साहब हैं, यंग हैं और बड़े डायनामिक हैं, तो उन्होंने को लगा कि वो खुद हमारे बीच में आए और हमारी समस्याएं सुनी। पुलिस की समस्या है, कोई और समस्या है, उन्होंने हर तरीके से हम लोगों का हौसला अफजाई की कि भाई कोई भी समस्या है आपको किसी भी प्रकार से, पुलिस से या किसी भी चीज़ से, आप उन्हें हमारे बताइए। हम सभी ने जो जो समस्याएं थी और उनका अपनी बातों से अवगत कराया, अपनी समस्याओं से, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी जो भी समस्या आपकी हैं हम उनको जल्दी दूर करेंगे। पुलिस की समस्या और एमसीडी की समस्या सिमिलर है, क्योंकि दोनों का गठजोड़ है कि दोनों के ही सम्मिलित से काम होता है। हमारे यहाँ इंक्रोचमेंट की समस्या थी, वो सभी ने रखी। ई रिक्शा की समस्या है, वो सभी ने रखी। और जैसे हमारे यहाँ एक ही बहुत बड़ा पार्क है उत्तम नगर के अंदर, वहाँ पर जो रेहड़ी वालों का जो इंक्रोचमेंट है वो समस्या रखी। ऐसी नहीं कि सभी समस्याएं, जैसे ई रिक्शा से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ये कहीं भी आके खड़े हो जाते हैं और बड़े बदतमीजी से बिहेव करते हैं। नेताजी, ये जन चेतना मैंने ही रखवाई थी, और इसका रखवाने का रीज़न ये था कि गैंगस्टर्स के तहत जो गतिविधियां दिल्ली में शांत चल रही थी, कुछ दिनों से ये यहाँ काफ़ी बढ़ गई है। बिंदापुर इलाके में करीब 100 राउंड गोलियां पिछले कुछ 2-3 महीनों में चली हैं। ये उसके लिए थी, उस संबंधी, क्योंकि आप भी एक काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं, उस संबंधी कुछ बताएं, हम उन परेशानियों को लेके कुछ बात करें आप। जी बिल्कुल, ये विषय छूट गया, क्योंकि हमें लगा कि यहाँ पे मार्केट की समस्याओं से अवगत कराने के लिए ही ये बैठक रखी है। और जो आने वाले जो त्यौहार है हमारे 22 तारीख का और 26 जनवरी का जो कार्यक्रम है, हमें लगा कि उसके तहत ही ये बैठक रखी है, तो इसलिए वो बड़ा विषय हमने नहीं रखा। क्योंकि जो जो यहाँ की समस्याएँ थी, जो लोकल समस्याएँ थी,
एक ये जो आपने विषय रखा कि जो तो क्या गैंगस्टर ये का है, समस्या को आप कंसिडर कर रहे हैं, ये है आप लोगों के बीच बिल्कुल में? बहुत बड़ी समस्या है। इसके बारे में हम अब बात करेंगे, बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जैसे कि आपने इस बात को बहुत अच्छा राइज किया, इस बात को जैसे अभी मैं देख रहा हूँ लगातार पिछले इसी दिसंबर से लेकर अब तक 3 वारदातें हुई हैं, जो कि द्वारका मोड़ पर 17 राउंड फायरिंग करके गए। और अभी लगातार एक सज्जर प्रॉपर्टी डेयर के पास वहाँ भी उसकी 1.5 करोड़ की फिरौती आई है, और वहाँ पर भी उसके यहाँ पे 7 राउंड फायरिंग करके गए। और ऐसे ही अभी ओम विहार के अंदर एक जो प्रॉपर्टी डीलर था उसके यहाँ भी फायरिंग करके गए। ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसको यहाँ छोटे लेवल पर नहीं है, ये एसीपी आए थे, छोटे लेवल नहीं, एसीपी आए थे। एसीपी एक छोटे एक एरिया का होता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक होम मिनिस्ट्री को या दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर जो हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर होते हैं या डीसीपी महोदय को अगर क्षेत्र में अवगत कराना चाहिए। नए डीसीपी साहब भी आए हैं कल ही, तो क्या आप चाहते हैं कि ये परेशानी उन तक बिल्कुल, जाए? और अगर आपने ये बैठक रखाई है तो मैं आपको इसके लिए 100 साधुवाद देना चाहता हूँ, और एक निवेदन भी करना चाहता हूँ। अगर ऐसी बैठक एक डीसीपी साहब से हो जाए और उसके अंदर ये हमारा जो मार्केट एसोसिएशन यही ना हो, इसमें बहुत बड़े जो बिल्डर हैं जिनको ये समस्याएं ज़्यादा हैं उनको भी इस बीच में लिया जाए, क्योंकि आजकल बिल्डर्स की समस्या बहुत बड़ी है, या जो बहुत बड़ा दुकानदार है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन है उसके लिए आज की डेट में यहाँ गैंगस्टरों का एक आतंक बना हुआ है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है आज की डेट में। जो आदमी कमाता है, काम करना चाहता है, ईमानदार से काम करना चाहता है, उसके लिए बहुत बड़े आज की डेट में बिल्डर्स को तो बहुत बड़ा टारगेट बनाया जा रहा है। यहाँ के जो भी जो आईटी लगाने वाले होते हैं, जो बिल्डर को परेशान करते हैं, उसका बहुत बड़ा मैटर है यहाँ पर। और जो बड़े बड़े माफिया हैं, एक्सटॉर्शनिस्ट बढ़ गए हैं इलाके नेचुरली में। बात है, एक्सटॉर्शनिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और एक अगर कोई आदमी अपना भी मकान बना रहा है तो उसके लिए भी बहुत आसान नहीं है बनाना, इसके लिए बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। तो